थोड़ा सा फीमेल को देख लेते हैं। फेलोपियन ट्यूब वगैरह ये सब हो गया था ना। ओवरी ओवरी में जो क्वेश्चन कर रही हूँ, ओवरी में जो वो रहता है, एग रहता है, जो इमेच्योर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? फॉलिकल सेल्स बोलते हैं। जो मैच्योर होके क्या बनता है? ओवा या एग बनता है। आपका फर्स्ट डे हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, ये सब को आप एक बार और पढ़ाओगे ना, बताएंगे आपको, फिर ठीक लगेगा। ये हो चुका है, ठीक है। एग या ओवा वगैरह बनता है। थोड़ा सा मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, हल्का फुल्का। यहाँ डायग्राम था ना ये, क्लियर नहीं दिख रहा है? ये आपका क्या है? यूट्रस है। यूट्रस या गर्भाशय, जहाँ पे क्या रहता है? फिटस बड़ा होता है, बेबी, ठीक है। ये क्या है? वजाइना है, ठीक है। ये क्या है? सर्विक्स है। ये आपका फेलोपियन ट्यूब है। एंड ये दोनों क्या है? ओवरी है, ठीक है। ये ओवरी में क्या रहता है? एग रहता है, जो कि क्या रहता है? बात नहीं, जो कि क्या रहता है? इमेच्योर रहता है, जिसको क्या बोला जाता है? फॉलिकल सेल बोला जाता है। फॉलिकल सेल दोनों साइड रहेगा। उसके बाद जैसे ही गर्ल्स के में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, कौन से एज में होता है? 12 to 15 ईयर के बीच में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है इन फीमेल, ठीक है। फीमेल में स्टार्ट होता है। फिर उस टाइम पे फिर क्या होता है? यहाँ पे जो फॉलिकल सेल्स होते हैं, यहाँ के फॉलिकल सेल क्या होंगे? मैच्योर होगा, ठीक है। जिसमें से एक ही फॉलिकल सेल मैच्योर होगा, जो कि क्या बनेगा? एग बनेगा। और वो क्या होगा? ओवरी से ओवरी जो फट जाएगी और वो कहाँ आ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाएगा? अगर स्पर्म पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर स्पर्म जो है अंदर गया, ठीक है, वजाइना से यहाँ स्पर्म गया, यहाँ से क्या आया? ओवम आया, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अगर स्पर्म जो है नहीं पहुंचा, ठीक है, स्पर्म नहीं पहुंचा, तो क्या होगा? वो एग जो है 28 डेज तक, मतलब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताऊंगी, अभी बता चुकी हूँ उसको। फिर उसमें क्या होगा? वो एग जो है खराब होके क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। किसके थ्रू? मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, जिसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और एक जैसे कि 1 मंथ, मतलब ये क्या होता है? उसमें होता है, ठीक है, चेंज होता रहता है, रोटेशनल, ठीक है। पहले इसमें होगा, फिर इस मंथ इसमें हुआ, नेक्स्ट मंथ इसमें का एक जो फॉलिकल सेल डेवलप होगा, इसमें का फॉलिकल सेल डेवलप होकर क्या बनेगा? फिटस। यही भी फिटस बन गया, यहीं से मारूंगी। ओवरी से फॉलिकल सेल निकला और फिटस बन गया है। एग बनेगा ना, तो कहाँ फिटस कहाँ पहुंच गए? ओवरी से क्या निकला? फॉलिकल सेल निकला, और फॉलिकल सेल निकल के क्या बना? एग बना। एग बना, फिर ये क्या आ गया? फेलोपियन ट्यूब में आ गया। फेलोपियन ट्यूब में आया, फिर वही प्रोसेस होगा। एक बार इस तरफ का हुआ, एक बार उस तरफ का होगा, ऐसे मतलब एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे वो होते रहता है, ठीक है। मतलब एक महीने इस तरफ जो है एग मैच्योर होगा, एक महीने जो होगा इस तरफ का एग मैच्योर होगा। दोनों साइड से एक ही मंथ में एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। अब इधर से क्या बन गया? एग बन गया, जो कि एग यहाँ पे अगर स्पर्म पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन हुआ, नहीं हुआ तो वो कहाँ हो गया? बाहर हो गया। किसके थ्रू? मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है। अब क्या होगा? वो अलग टॉपिक है, उसको मैं अलग से बताऊंगी कि क्यों होते हैं। क्या बोलते हैं, वैसे आप लोगों को मैं दिया कि नहीं पता, रेफरेंस बुक में था शायद, इसका मैं देखी थी, वो मैं बताऊंगी। मेरे को पता था ये क्वेश्चन आएगा और ये हर क्लास से आता है, तो इसको मैं लास्ट में बताती हूँ कि वहां पे क्या होता है, उसका भी कुछ रीजन रहता है, ठीक है। फिलहाल जो टॉपिक देख रहे हैं, पहले इन सबको क्लियर कर लो, ठीक है। सारे चैप्टर्स में आने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ये फॉलिकल्स वाला, ठीक है। हाँ, इन हार्मोन्स का ना, हार्मोन्स का याद कर लो, क्या क्या रहता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ओवरी का जो सेक्स, और ओवरी जो है सेक्स हार्मोन्स भी क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, जिसको जिसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताई थी, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये भी हो चुका है, ठीक है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि क्या होता है, हर महीने होता है, और क्या होता है, फीमेल्स में होता है, और कैसे होता है, कैसे होता है, अल्टरनेट होता है, ठीक है, अल्टरनेट या विपरीत, अलग अलग, इंग्लिश मीडियम से ही हो, अल्टरनेट होता है, और जो कि 12 से 15 साल में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया है, मारूंगी बात करोगे तो, ठीक है। मेनर्स एंड मेनोपॉज, ठीक है। जब 12 से 15 साल में जब क्या होता है, पीरियड्स स्टार्ट होता है फीमेल में, तो उसको क्या बोला जाता है, मेनर्स बोला जाता है। और जब स्टॉप होता है, कितने साल में स्टॉप होता है, 40 से 45, 40 टू 45 डेज के बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उसके बाद फीमेल क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है एग का फॉर्मेशन होना ही बंद हो जाता है। एग मैच्योर होना मतलब उसका एग मतलब एक लिमिट होता है, बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, मेनोपॉज बोला जाता है। और ये जो है, ये दोनों नाम को स्टार कर लिए रहो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 या 17 में आया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट, मतलब उसमें क्या बता रहा है, इन्वॉल्व, ठीक है। हार्मोन्स कैसे कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों को फिर से मैं बोल रही हूँ, ये पूरा चैप्टर्स में हार्मोन्स मेन है, हार्मोन्स का खेल है पूरा, हार्मोन्स आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कौन सा हार्मोन्स कहाँ गया, ठीक है। ये हार्मोन्स का नेम है, ये आप लोग याद कर लेना। ये सब हो गया है, मैं थोड़ा थोड़ा बस दिखा रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। रिप्रोडक्टिव साइकिल की जहां बात हो रही, रिप्रोडक्टिव साइकिल के फेस होते हैं, कौन कौन से फेस होते हैं, 4 फेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेस, फॉलिकुलर फेस, ओवुलेशन फेस और ल्यूट्रल फेस, ठीक है। ये कैसे होते हैं, मतलब पूरे 1 मंथ का बता रहे हैं कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल का जो फेस होता है वो कैसे होता है। शुरू के जो 5 दिन होते हैं वो कैसे रहते हैं, ब्लीडिंग टाइम रहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, 0 to 5 डेज। उसके बाद 5 to 14 डेज फॉलिकुलर फेस रहता है, उसके बाद ओवुलेशन फेस, उसके बाद ल्यूट्रल फेस, ठीक है। मतलब इस फेस में क्या होता है, एग बनता है, मतलब एग बनता है, मतलब फॉलिकल सेल होता है जो मैच्योर होता रहता है, ठीक है, मतलब बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, क्योंकि फॉलिकल सेल को अब क्या बनना है, एग बनना है। व्हाट इज फॉलिकल सेल, बताओ। हाँ, इमेच्योर जो एग रहता है वो फॉलिकल सेल बोलते हैं उसको, ठीक है, मतलब क्लास में ध्यान है, गुड। ओवरी जो रहती है, ओवरी में मैच्योर सेल है, उसको बोल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद वो मैच्योर होगा, ठीक है, कौन से फेज पे होगा, फॉलिकुलर फेज पे होगा, ठीक है। उसके बाद ओवुलेशन होगा, मतलब वो बाहर आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, वहां पे रहेगा, फिर एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। फिर मतलब 28 डेज जैसे ही कंप्लीट हुए, 28 to 30, 28 ही लिखना, वो कंप्लीट हुए, फिर वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गया। और डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, पढ़ाई थी। देखो फर्स्ट फेज फिर से बता रही, फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, सॉरी, फर्स्ट फेज में किसका हार्मोन्स का, वो हार्मोन्स भी याद रखना ना, बहुत जरूरी, बता रही हूँ आपका आंसर भी। प्रोजेस्टेरोन एंड अदर हार्मोन्स लेवल वेरी लो। इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल फेज पे क्या हो गया, ये जो हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन एंड अदर हार्मोन्स, उसका जो लेवल है वो कैसा हो गया, लो हो गया। अभी हम लोग पढ़े थे हार्मोन्स के बारे में परसों उस दिन, ठीक है, उसकी क्लास में। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉलिकुलर फेज, सेकेंड फेज की बात है, जो कि कितने दिन का है, 5 to 14 डेज का। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ओवरी के अंदर फॉलिकल सेल के जो है वो क्या कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंट फेज ऑफ फॉलिकल सेल इन ओवरी, ठीक है। इन दिस फेज एफएसएच एलएच इन दिस फेज एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन हार्मोन्स लेवल वेरी हाई, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे उसका लेवल लो था, इस टाइम पे क्या क्या, ये सारे जो हार्मोन्स है इनका लेवल कैसा है, वेरी हाई है। किस टाइम पे, फॉलिकुलर फेज पे। किस टाइम पे, जिस टाइम पे फॉलिकल सेल क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, इस फेज पे, ठीक है, 5 से 14 दिनों तक, ठीक है। अब थर्ड वाला फेज हम लोग देखे थे, थर्ड वाले फेज में क्या बोल रहा है, ये 14 दिन बाद कंप्लीट होता है, मतलब वही 14 और 15 डेज लिखा था ना, 14 और 15 डेज, ठीक है। तो 14 to 15 डेज में इस फेज में क्या होता है, जो फॉलिकल सेल से क्या रहता है, ओवम निकल जाता है। आप ये इसी वाला फेज को बोल रहे थे क्या,
लास्ट वाला, ठीक है। इस वाले फेज पे बता रही हूँ, इस वाले फेज पे क्या हो रहा है, ओवरी में जो भी फॉलिकल सेल है, अब क्या हो गया यहाँ, वो जो इमेज बताई थी लास्ट में एक बार और दिखा दूंगी, वो वाला, ये वाला जो फॉलिकल सेल है, अब इसको क्या बनना है, एग बनना है, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा मैच्योर होगा, एक ही मैच्योर होगा, एक ही फॉलिकल सेल क्या होगा, मैच्योर होगा। मैच्योर होके वो एग बनेगा, फिर ये क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है। फिर ये फट के क्या हो गया, बाहर आ गया, किसमें आ गया, फॉलिकल सेल में आ गया, ठीक है। फॉलिकल सेल में आया और उसके बाद का जो प्रोसेस जान ही रहा, फर्टिलाइजेशन हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर होगा। तो इस वाले फेज में क्या होता है कि ये मैच्योर होके बाहर आता है एग, ठीक है। फिर इन दिस फेज एलएच और एलएच हार्मोन जो होता है, ठीक है, इसका लेवल क्या रहता है, वेरी हाई रहेगा। इस टाइम पे आप लोगों को हार्मोन्स का नाम याद रखना है, बार बार दिखाने का रीजन ये है कि हार्मोन्स का नेम आप लोग के दिमाग में छप जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, लास्ट वाला फेज, लास्ट फेज बोल रहा ना, इसमें क्या रहता है, इस फेज में हार्मोन्स का जो लेवल रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, और ये जो रहता है 15 से 28 दिन तक रहता है। अब मेरे को ये बताओ, ये जो फेस है, ठीक है, ये वाला जो फेस है, इस फेस में क्या हो गया, ओवल्यूशन फेस में, इसमें जो है फॉलिकल सेल मैच्योर तो उस टाइम पे हो गया, इससे पहले, अब वो क्या हो गया, बाहर हो गया, ओवम या एग बन के वो ओवा बन के बाहर हो गया। अब जैसे ही इस फेज में बाहर हुआ, अब क्या होगा, अब वो मतलब एक तरह से वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, मतलब अगर इस जो है फेस पे, ठीक है, जस्ट वो बाहर हुआ है, इस फेस पे अगर स्पर्म वहां एंट्री कर लेता है, ठीक है, स्पर्म एंट्री कर लेगा तो ओवा में अगर आता है, ठीक है, तो बहुत सारे स्पर्म रहते हैं, बहुत सारे एक बार जब स्पर्म अंदर जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे मिलियन में मतलब बहुत सारे स्पर्म रहते हैं, ठीक है, जिसमें मैं बताई थी कि बहुत सारे, कई तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कई जो है मान लो लेफ्ट साइड से जो है एग निकला है, इस लेफ्ट साइड का साइकिल चला है, और कई लोग राइट साइड चले गए, है ना, वो, और कई क्या होता है, ओवम जो होता है, एक ओवम, ठीक है, ओवा, इसमें क्या होता है, इसके आसपास में बहुत सारे स्पर्म सब आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। लेकिन ओवा क्या करेगा, जो सबसे ज्यादा एक्टिव स्पर्म होता है, जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, मतलब उसको भी पता है कि मेरे को एकदम एक्टिव मतलब अच्छा स्पर्म चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके बाद फिर एक स्पर्म जैसे इस पे वो जो ज्यादा एक्टिव रहेगा वो पहले एंटर कर लेगा, जैसे ही एंटर किया उसके बाद ओवम क्या कर लेगी, अपने आप को क्लोज कर लेगी पूरी तरह से, उसके बाद और स्पर्म उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, इस फेज पे जैसे ही वो बाहर गया, ओवा बाहर गया, ठीक है, ओवम, तो अब क्या हो गया, वो स्पर्म का एक तरह से वेट करेगा, उस पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो इस टाइम पे अगर स्पर्म वहां पे पहुंचता है तो बहुत अच्छे से फर्टिलाइजेशन होगा, क्यों, क्योंकि वो जस्ट मैच्योर होके क्या हुआ है, बाहर आया है, वो एकदम मतलब यंग है बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो फेस है, ठीक है, इस वाले फेज पे भी फर्टिलाइजेशन होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, कि इस टाइम पे भी 15 to 28, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे 28 डेज मतलब 15 डेज के बाद क्या होगा, धीरे धीरे 20 डेज हो गया, 25 डेज हो गया, 27, 26, 28 ऐसे डेज होते गए, वो क्या हो रहा है, वो खराब होते जा रहा है धीरे धीरे, लास्ट में फिर वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 20 डेज हो गया, अब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का टाइम हो गया, उस टाइम तक क्या हो गया, एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, उस टाइम पे फिर उसके चांसेस ज्यादा नहीं रहते फर्टिलाइजेशन के, फिर वो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नेक्स्ट साइड के ओवरी से फिर से साइकिल चलेगा, मतलब अल्टरनेट होता है ना, एक बार इधर, ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो इसमें क्या रहता है, लास्ट वाले फेज पे एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कैसा रहता है, वेरी हाई रहता है, ठीक है, वेरी हाई, ठीक है। इस टाइम पे एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसको आप लोगों को उसमें बताएंगे, अभी मैं वो भी बताऊंगी ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, और क्या बोलते हैं, मतलब वो मैं बताऊंगी अभी आप लोगों को। अभी तो आप लोग रिप्रोडक्टिव क्या क्या समझे हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझे हो, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझे हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझे हो, ठीक है, और ब्रेस्ट के बारे में ही पढ़े हो, ठीक है। अभी वो फर्टिलाइजेशन होता है, बस इतना जान रहे हो, बट वो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वो कैसे फिटस बनेगा, कैसे बेबी बनेगा, ये सब में आप लोगों का जो अदर डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग आधा ही देख रहे हो चैप्टर, ठीक है, वो धीरे धीरे देखो, एक साथ सबको नहीं पढ़ाया जा सकता, मिक्स हो जाएगा, एक एक टॉपिक, एक एक वो है। स्टार्टिंग में मैं कंटेंट बताई थी, याद है आप लोग को, कि इसके बाद आप लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे, पार्टुरेशन पढ़ोगे, डिलीवरी वगैरह देखोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ठीक है।
तो अब क्या बोल रहा है, वैसे आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ, अच्छा, तो वो तो मैं बताई ना अभी, वो हो गया ना। हाँ, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस टाइम पे चल रहा होता है, चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उस टाइम पे ओवरी में चेंजेस होगा, यूट्रस में चेंजेस होगा, वजाइना में चेंजेस होगा और सर्विक्स में चेंजेस होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रही है पूरे ओवरी का डायग्राम है। ठीक है, ओवरी का डायग्राम है, जिसमें मैं क्या बोली, फॉलिकल से जो डेवलप होके ओवा या एग बनता है, ओवम बनता है बोली थी। ठीक है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट उसको बोला जाता है उगोनियम। ठीक है, उगोनियम बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल बनता है। प्राइमरी फॉलिकल में फिर फॉलिकल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स के ऊपर क्या बनते जाएंगे, फॉलिकल सेल्स के ऊपर लेयर बनते जाएंगे, ऐसे ऐसे लेयर बनते जा रहे हैं। लेयर बनते जाएगा तो वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ग्रोथ करेगा। फिर उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी oocyte बनता है। जैसे ही सेकेंडरी oocyte बना, उसके बाद फिर क्या हो गया, एग पूरी तरह से डेवलप हो गया है। उसके बाद फिर ओवोल्यूशन होगा। ओवोल्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा, एक एग जो है ओवरी से मतलब वहां फट के वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आके कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। क्लियर? ये हम लोग थोड़ा सा जल्दी इसको रिवाइज किए, जो कि हम लोग पढ़ चुके। ठीक है, अब ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का तो उस दिन बचा था ना शायद आधा। हाँ, लास्ट का थोड़ा सा बचा था। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लें इसको भी, ब्रेस्ट को भी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, याद ही नहीं है बोल रहा। हाँ सुनो, क्या बोल रहा है, ये क्या रहता है, इट इज अ पेयर ऑर्गन, ये पेयर में रहता है। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रेजेंट इन मेल, बट ये मेल में भी रहता है लेकिन अविच्छित रूप से मतलब रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग द चिल्ड्रन ब्रेस्ट आर स्मॉल एंड इमेच्योर। ठीक है, जब फीमेल की अगर बात करें तो जब वो बच्ची रहती है, जब वो चिल्ड्रन रहते हैं, तो क्या रहता है, ब्रेस्ट जो रहता है वो स्मॉल रहेगा एंड इमेच्योर रहता है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं रहता। ठीक है, जहां से नहीं लिखे वहां बताना, फिर मैं आप लोगों को वहां से लिखने का टाइम दूंगी। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज दैट इंक्रीज साइज ऑफ ब्रेस्ट एंड बिकम मैच्योर। ठीक है, प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होंगे, रिलीज होंगे, रिलीज होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्रेस्ट रहता है। ठीक है, ब्रेस्ट का साइज को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। किसके कारण ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये क्वेश्चन मतलब जहां जहां हार्मोन सारा याद रखो, कि ये भी पूछ सकता है कि ब्रेस्ट का साइज कैसे किसके कारण बढ़ा, तो वो क्या के कारण बढ़ा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, हार्मोन्स का पूछा तो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और उन्हें क्या करते हैं, मैच्योर करते हैं। ठीक है, विकसित करते हैं, मैच्योर करते हैं, जो भी बोलो। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट कंप्लीटली डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस मिल्क। ठीक है, जैसे ही वो फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, मतलब अभी तक वो गर्ल सब ठीक है, उसके बाद उसकी शादी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, तो प्रेगनेंसी जैसे ही हुआ, एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट इज कंप्लीटली डेवलप्ड। ठीक है, मतलब जब जब तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई है, कोई भी फीमेल जब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उसका जो ब्रेस्ट है वो पूरी तरह से क्या है, डेवलप नहीं है। ठीक है, जैसे ही प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, पूरा प्रेगनेंसी के टाइम ही उसका क्या होगा, ब्रेस्ट पूरी तरह से डेवलप होगा एंड क्या होगा, एंड प्रोड्यूस मिल्क। ठीक है, और क्या करेगा, मिल्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और क्या बोला, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है, जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, पिट्यूटरी ग्लैंड जानते हो ना। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होता है वो कौन सा ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करता है, मतलब कौन सा ग्लैंड उसको प्रोड्यूस करता है, ये आएगा। तो क्या बोलोगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। या पिट्यूटरी ग्लैंड तो बहुत सारा कुछ कर रहा है, अभी देखे हो आप लोग आगे। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, दैट हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, छोटा बेबी जो रहता है, जैसे ही बच्चा पैदा होगा, ठीक है, वो क्या पिएगा, मिल्क ही पिएगा ना। हाँ, ठीक है, तो कैसे मिल्क मिलेगा उसको, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मिल्क बन गया, बेबी उसको पिएगा, फीडिंग कराएंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, ब्रेस्ट ये ना
सेकेंड रिब से 6 रिब तक होता है ब्रेस्ट। यहाँ पे रिब्स बना था, मैं बताई थी, ठीक है। ये सेकेंड रिब है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। तो सेकेंड रिब से फिफ्थ रिब्स तक क्या रहता है, ब्रेस्ट रहता है, ठीक है। ब्रेस्ट का वो बता रहे हैं रिब्स पे, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर में देखें, निप्पल इट इज कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट फ्रंट ऑफ ब्रेस्ट, फ्रंट के ब्रेस्ट पे फ्रंट पे रहता है ब्रेस्ट के। इट कंटेन ओपनिंग ऑफ 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट, ये याद रखो, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। कितने कितने ओपनिंग रहते हैं, मतलब ओपनिंग इसमें 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट रहते हैं, दैट डिलीवर मिल्क, ठीक है। वहां पे जो डक्ट रहता है, क्या डक्ट रहता है, लैक्टिफेरस डक्ट। ये डक्ट क्या करता है, डिलीवर करता है किसको, मिल्क को, तभी तो बेबी मिल्क लेगा ना, बाहर भी तो आना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एरियोला, ठीक है। एरियोला में क्या बोल रहा है, इट इज सराउंडिंग द निप्पल दैट कंटेन्स ग्लैंड, ये वाला, ये दिख रहा है एरियोला, ये तो निप्पल है, ठीक है। ये क्या है, एरियोला है, ठीक है। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस ऑयली सब्सटेंस दैट लुब्रिकेट निप्पल, ठीक है। जो निप्पल को थोड़ा सा वहां पे क्या करता है, नमी में नमी बना के रखता है, एक तरह का ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा कौन, एरियोला, एक तरह का ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा, जिसके वजह से जो वहां पे निप्पल और जो एरियोला है वो थोड़ा सा नमी टाइप का रहेगा, जिसके कारण क्या होता है, बेबी जो है इजिली मिल्क ले पाता है, मतलब उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, थोड़ी नमी हो जाती है तो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इट कंटेन सो मैनी सेंसरी नर्व, यहाँ पे बहुत सारे संवेदनशील नर्व रहती है, बहुत नर्व्स वगैरह रहते हैं, जिससे क्या होता है, मतलब मदर को भी वो फील होता है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, गैंडुलर टिश्यू, ठीक है। ये तो पढ़ चुके हो ना सब, पूरा ये टॉपिक ही पढ़ा दूं, ठीक है। देख लो, ब्रेस्ट में क्या होता है, 15 to 20 गैंडुलर टिश्यू के लोब्स होते हैं, ठीक है। और क्या बोले, हर लोब्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लेब्यूल्स होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, एल्वियोलस होता है, जो कि क्या करता है, दूध का फॉर्मेशन करता है, ये, ठीक है। लैक्टोसाइट्स ये पढ़ा रही थी ना, इसका डायग्राम कहाँ गया, अच्छा मैं बना के दिखाई थी क्या उस दिन। ये क्या था, निप्पल था, निप्पल और ये एरियोला, यहाँ पे क्या था, इस तरह का स्ट्रक्चर, फूल नहीं बनाई थी, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया होगा, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इसमें 15 से 20 क्या रहते हैं, लोब्स रहते हैं, ठीक है, जो कि और क्या बोल रहे हैं, ईच लोब्स कंटेन मैनी स्मॉल लोब्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स रहेंगे, जो कि क्या करते हैं, मैनी एल्वेलाई, ठीक है। इसके अंदर और मैनी एल्वेलाई भी रहेंगे, जो कि क्या करेंगे, मिल्क सिक्रेटिंग करेंगे, ठीक है। एल्वेलाई, एल्वेलाई के बारे में देखेंगे तो एल्वेलाई कई जो है बहुत सारे स्पेशल जो है एपिथेलियल सेल्स से मिलके बना होता है, जो कि जिसे क्या बोलते हैं, लैक्टोसाइट बोलते हैं। ये देखो लैक्टोसाइट, ठीक है। ये क्या किससे मिलके बना है, एपिथेलियल सेल्स से, ये दिख रहा है ना, ये इस तरह का सेल्स, इससे हाँ क्या बना है, लैक्टोसाइड बना है, ठीक है। और ये लैक्टोसाइड क्या करते हैं, दूध का मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, मिल्क का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, सराउंडिंग द लैक्टोसाइड प्रेजेंट क्या है, मायोएपिथेलियल सेल, ये मायोएपिथेलियल सेल दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, ये क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, मिल्क को जो है मतलब वहां पे जो है कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, संकुचन या कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये जो लैक्टोसाइट है, लैक्टोसाइट में क्या है, यहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है, अब वो मिल्क को बाहर भी तो आना है, ठीक है। तो ये जो मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये मायोएपिथेलियल सेल्स जो कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, लैक्टोसाइड से जो मिल्क है, ठीक है, वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा, बाहर आके जो है वो निप्पल के थ्रू क्या होगा, बाहर आ जाएगा, जिसको बेबी क्या करेगा, लेगा, पिएगा, ठीक है, जो भी उसका खाना है वो। कहाँ, यहाँ से लिखना था ना आप लोग को, लिखो, ये हो गया, यहाँ से लिखना, यहाँ से लिखना था, लिखो। इसके बाद क्या है, ब्रेस्ट मिल्क, आप भी लिखना स्टार्ट कर लो।
जहां से भी इसको ये वाले पॉइंट को रहना, तो नेक्स्ट पॉइंट से आप भी लिखो, ठीक है। इससे पहले का आपको मिल जाएगा जो भी है, वीडियोस वगैरह, ठीक है। लेक्चर के वीडियोस मिल जाएंगे, डाउट रहेगा तो पूछ भी सकते हो, पढ़ाऊंगी आपको भी, ठीक है। हो गया, अभी तो बैच स्टार्ट हुआ है। ये पढ़ लिए थे ना, नहीं पढ़े थे? ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, अब ब्रेस्ट के बारे में तो जान गए, मिल्क कैसे बनता है थोड़ा जान गए, अब मिल्क के बारे में जानते हैं कि मिल्क कैसा रहता है, ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क के बारे में अगर हम जानेंगे, तो ब्रेस्ट मिल्क इज प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर न्यू बॉर्न, ठीक है। न्यू बॉर्न मतलब जो छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, अभी अभी न्यू बॉर्न बेबी है, वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए प्राइमरी सोर्स क्या रहता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मिल्क रहता है, ब्रेस्ट मिल्क रहता है, ठीक है। जो इसीलिए बोला जाता है, इसमें आप लोग को आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो न्यू बॉर्न बेबी है, वो कभी भी इधर उधर खाना वाना ये सब नहीं खा सकता, वो जस्ट पैदा हुआ वो ब्रेस्ट मिल्क ही लेगा, उसका मेन सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन 87% वाटर, ब्रेस्ट मिल्क में क्या रहता है, 87% क्या रहता है, वाटर रहता है, एंड 13% जो है अदर कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड अदर, वो बोल सकते हो विटामिन, मिनरल्स मिनरल्स वगैरह, मतलब 87% तो पूरा वाटर रहेगा, उसके अलावा जो 13% जो है ना, वो अदर कंपोनेंट वगैरह सब चीज रहेंगे उसमें, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब मतलब बहुत सारा चीज उसमें रहेगा, ठीक है। तो ये परसेंट को याद रख लेना, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लिखने के लिए टाइम दो, ठीक है। टू स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, ठीक है। उसमें ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, इसमें टू इम्पोर्टेंट जो है स्पेशल टाइप के जो है प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से, एक होता है केसिन एंड वे प्रोटीन, ठीक है। पहला होता है क्या, केसिन एंड वे प्रोटीन, ठीक है, ये याद रखना। स्पेशल टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, टू टाइप के, कौन कौन सा, केसिन एंड वे प्रोटीन, ये भी याद रखना, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इन मिल्क ऑल्सो प्रेजेंट फैट सोल्यूबल विटामिन दैट हेल्प टू ग्रोथ न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। इसमें क्या रहते हैं, मिल्क में जो है ऑल्सो प्रेजेंट फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। विटामिन पढ़े हो, विटामिन पढ़े हो, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, नहीं पढ़े हो, पढ़ लिया, चलो बताओ कौन कौन सी, ये क्या, तो पढ़े हैं तो याद नहीं तो क्या मतलब है, क्यों याद नहीं है। देखो विटामिन के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को वो करा दूंगी मैं, ठीक है, उसके भी स्लाइड है मेरे पास, लेके आ जाऊंगी, विटामिन थोड़ा बता दूंगी। तो क्या बोल रहा है, इन मिल्क ऑल्सो प्रेजेंट फैट सोल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसके बढ़ने में, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करेंगे। इन मदर मिल्क ऑल्सो प्रेजेंट एलजीए एंटीबॉडी, इट हेल्प टू प्रोटेक्शन न्यू बॉर्न अगेन इन्फेक्शन, न्यू बॉर्न मतलब न्यू बॉर्न बेबी के बारे में ही बात हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो इन मदर मिल्क, जो मदर का जो मिल्क होता है उसमें क्या रहता है, एलजीए एंटीबॉडी रहता है, ये नाम याद रखना। मदर के मिल्क में क्या रहता है, सॉरी एलजीए बोलती हूँ, आईजीए, आईजीए एंटीबॉडी रहेगा, आईजीए है ना, आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, जो कि क्या करता है, बेबी को प्रोटेक्शन करता है, मतलब अदर इन्फेक्शन, अब क्या है, छोटा सा बच्चा है ना, अब हमको भी तो इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन दुनिया भर का है ना, वायरस इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शन से क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, ताकि बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो ये किस में रहता है, मदर के मिल्क में रहता है, और इस एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, आईजीए एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि न्यूबॉर्न बेबी को जो अदर इन्फेक्शन वगैरह से कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो क्या बोलोगे, मदर के मिल्क में जो आईजीएफ एंटीबॉडी होता है ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इससे रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। और समझ में आया। अब क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क का क्या देखेंगे, टाइप देखेंगे, ठीक है। मदर मदर वही है, ठीक है, मदर वही है,
मिल्क भी वही है, बट कितने डेज में किस टाइप का मिल्क रहता है उसका टाइप से, ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। एक क्या है, कोलेस्ट्रम मैच्योर मिल्क। अच्छा देखो ये वो है, फर्स्ट का जो 2 वीक रहेगा, ठीक है, फर्स्ट जैसे ही मतलब देखो सबसे पहले क्या हुआ, जो फीमेल थी वो चिल्ड्रन थी, ठीक है, चिल्ड्रन थी, तो उस टाइम पे क्या था, ब्रेस्ट जो है पूरी तरह से मैच्योर नहीं था, इमेच्योर था, और उसका साइज भी स्मॉल था, ठीक है। फिर धीरे से क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कारण क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, फीमेल जब बड़ी हो जाएगी, उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ही प्रेगनेंसी होगा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डेवलप, पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा क्या, ब्रेस्ट, ठीक है, पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। उसके बाद उसमें मिल्क बनेगा, मिल्क प्रोड्यूस होगा, ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए, याद आया। अब मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, उस मिल्क का टाइप्स देखेंगे आपके, जैसे ही बेबी बाहर आएगा, जैसे ही जो है डिलीवरी होगा, उस टाइम से क्या होता है, मिल्क जो है प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट का जो 2 डेज रहेगा, ठीक है, फर्स्ट के जो 2 to 4 डेज, मतलब पहले जैसे ही डिलीवरी हुआ, डिलीवरी के 2 से 4 दिन तक, ठीक है, 2 से 4 दिन तक क्या रहेगा, हाई इन प्रोटीन, रिच इन एंटीबॉडीज आईजीए, ठीक है, जो आईजीए के बारे में पढ़े, जो क्या करा था, न्यूबॉर्न को अदर बैक्टीरिया, सॉरी अदर इन्फेक्शन से जो प्रोटेक्ट करके रख रहा था, ठीक है, कौन सा, आईजीए एंटीबॉडी, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 से, क्या बात है, कहाँ पे रखा हुआ है अभी भी, जाओ बस जल्दी जाओ, जल्दी आना हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हाई इन प्रोटीन्स, बस बैठो, हाई इन प्रोटीन्स, रिच इन एंटीबॉडीज आईजीए, ठीक है, बोलना चाहिए ना, वो इधर उधर हो जाएगा तो, ठीक है, आईजीए एंटीबॉडीज से रिच होता है, ठीक है, फर्स्ट के 2 से 4 दिन का जो मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे ही बेबी जो है पैदा हुआ, डिलीवरी हुई, तो उसको किसका, माँ का दूध पिलाओ, ऐसा बोला जाता है ना, ब्रेस्ट मिल्क इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2 से 4 दिन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा आईजीए एंटीबॉडीज होगा, क्योंकि देखो जैसे ही अभी तक वो बेबी कहाँ था, यूट्रस में था, गर्भाशय में था, वो वहां था, वहां से बाहर आया, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह, अब न्यू बॉर्न बेबी है, छोटे बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, तो वो सारे इन्फेक्शन से कुछ इन्फेक्शन अगर उसको हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, कौन, आईजीएम एंटीबॉडीज, ठीक है। मिला, नहीं पिलाना चाहिए बोलते, नहीं तो देखो, कई बार प्रॉब्लम वो अलग प्रॉब्लम है, देखो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। पहला मेन प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कई जो मदर होते हैं, ठीक है, उनका जो मिल्क प्रोड्यूस होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब ज्यादा दूध नहीं आ पाता या बेबी के लिए, उस सिचुएशन में फिर क्या करना पड़ता है, पाउडर वगैरह ये सब पिलाना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक तरह की प्रॉब्लम होती है, उसको अलग से देखते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम है कि जरूर, मतलब कई बार क्या होता है, फीमेल में ना मिल्क नहीं आता अच्छे से, ठीक है, मिल्क नहीं आता, तो फिर उस टाइम पे फिर क्या हो जाएगा, बेबी का कैसे पेट भरेगा, बेबी को तो खाना चाहिए ना, न्यूबॉर्न बेबी है, उसको तो हर 1-2 घंटे में भूख लग रही है, ठीक है, ये सिचुएशन है। दूसरा फिर क्या बोल रहा है, डे 4 to 2 वीक, ठीक है, दूसरे 2 से 4 दिन बाद के बाद 4 से जो है 4 दिन से 2 हफ्ते तक, ठीक है, 2 वीक्स तक क्या होगा, इंक्रीज्ड फैट एंड लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज एक तरह का वो है, शुगर टाइप है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इंक्रीज क्या रहेगा, फैट एंड लैक्टोज, ठीक है, फैट एंड लैक्टोज ज्यादा रहेंगे सेकंड वाले में। अब उसके बाद थर्ड जो आएगा, मैच्योर मिल्क, इसको क्या बोलते हैं, मैच्योर मिल्क, जो कि आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के बाद जो मिल्क आता है, ठीक है, उस मिल्क को क्या बोलते हैं, मैच्योर मिल्क बोलेंगे, जो कि फैट रिच मिल्क रहता है, ठीक है, फैट से रिच रहता है, जो जो कि वो भी क्या रहता है, बेबी के ग्रोथ में ही हेल्प करता है। अब क्या कर रहा है, बेबी धीरे धीरे ग्रोथ करेगा ना, बड़ा होगा ना छोटा सा बच्चा, तो वो सबके लिए क्या रहता है, वो मतलब फैट रिच मिल्क रहेगा आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है।
तो इसका नाम पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क का नाम पूछ सकता है, ठीक है। कौन सा मिल्क जो है कितने वीक तक प्रोड्यूस होता है, कौन सा मिल्क कितने वीक तक बनता है ये पूछ सकता है। और कौन से मिल्क में, जैसे पहले 2 से 4 दिन के मिल्क में क्या रहता है, हाई इन प्रोटीन, रिच एंड, मतलब इसमें हाई प्रोटीन रहेगा, रिच इन एंटीबॉडीज, आईजीए एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा रहेगा। और डे 4 to 2 वीक्स वाले की अगर बात करें तो इसमें फैट एंड लैक्टोज रहेंगे, ठीक है, इंक्रीज होंगे। और फैट रिच मिल्क रहेगा किसमें, आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है, मैच्योर मिल्क में, ठीक है। चलो इसको लिखो, यहाँ तक हो गया था ना, आप भी लिखो, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क। आज आप लोगों का एक तो टॉपिक का स्लाइड नहीं था मेरे पास और बनाने का टाइम नहीं मिला, तो थोड़ा सा मैं इधर बता, ठीक है, बाकी स्लाइड ही लेकर आऊंगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। सेक्स ऑफ द बेबी देखेंगे कि कब जो है गर्ल होती है, कब जो है बॉय होता है, ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद देखेंगे ओजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस में भी क्रोमोसोम्स के नंबर वगैरह याद रखना, ठीक है। अभी जो सेक्स ऑफ द बेबी बोल रही हूँ ये भी आता है क्वेश्चन में कि कैसे फीमेल होती है, कैसे गर्ल होती है, कैसे बॉय होता है, ठीक है, ये सारा चीज। आगे करूँ स्लाइड, कौन नहीं बोल रहा। एक्सरे मत करवाना पड़ेगा, मेरा पैर नहीं कराना पड़ेगा, ज्यादा मुंह ज्यादा तो खड़े भी नहीं हो पाती। नहीं अभी ठीक हूँ, यहाँ पे आके पूरा स्कूटी चढ़ा दी मेरे पैर में, पूरे पुलिस वुलिस खड़े थे, यहाँ आए थे कार्यालय में, तो कुछ नहीं बोली, मतलब डर गई थी वो काफी ज्यादा, तो मैं बोली कुछ नहीं हुआ, नहीं लगा हाथ, चाहिए मैं बोल दी। दूसरे कोई रहते तो मारने को लग जाता। नेक्स्ट करो। ये याद रखना है ना, केसिन एंड वे प्रोटीन, ठीक है, किसमें टू स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, ठीक है, ये प्रोटीन है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन है, कौन सा हॉर्मोन्स है, कौन सा मतलब और कुछ चीज है, मतलब फैट विटामिन है, ये थोड़ा सा ना दिमाग में रखना, ठीक है। कौन से ग्लैंड है, कहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना आप। मिला उसका फोन, ये आईजीए एंटीबॉडी है ना, आईजीए एंटीबॉडी, याद होगा दिमाग में नहीं आ रहा, बताओ। मिला, वो नीचे में रखा है, जल्दी जाओ, ध्यान कहाँ रहता है आप लोग का। चलो ठीक है, हो गया ये वाला पेज, हुआ। नेक्स्ट पेज करूं, चलो इसको बनाओ। चलो ठीक है, बातें नहीं था बता।
आफ्टर 2 डेज, सॉरी आफ्टर 2 वीक्स, जब जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद जो मिल्क आता है उसको क्या बोलेंगे, मैच्योर मिल्क बोलेंगे। जो कि 2 वीक्स के बाद जो जब तक जो मिल्क आ रहा है वो मैच्योर मिल्क रहेगा, ठीक है। ये तो लिखा है, अभी तो बताई थी। 2 to 4 डेज का रहता है जिसमें हाई इन प्रोटीन रिच एंटीबॉडी रहेगा, आईजीए। और आपका क्या बोलते हैं, चौथे दिन से दूसरे वीक तक जो है ये उसमें फैट ज्यादा इंक्रीज रहेगा और लैक्टोज रहेगा। फिर उसके बाद आफ्टर 2 वीक्स जो है फैट रिच मिल्क रहेगा। ये पूरा 2 से 4 दिन, 4 दिन से 2 सप्ताह तक, और 2 सप्ताह के बाद तक, मतलब 2 सप्ताह के बाद रहेगा। लेकिन रिच बोल रहा है वो इस टाइम पे जो है ना, इस टाइम पे बहुत ज्यादा मात्रा पे है। जो कि क्या है, मतलब एक तरह से बेबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। स्टार्टिंग के सोच लो, अब इतने में समझ जाओ कि स्टार्टिंग का जो 2 से 4 दिन होता है, उस बीच का जो मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क बेबी को देना क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें हाई रहते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। आईजीए एंटीबॉडीज जो है हाई मात्रा में इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बेबी को इन्फेक्शन वगैरह से बचाएगा, जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल, हाई में है, मतलब वो क्या है, बेबी के लिए बहुत अच्छा है ना। और स्टार्टिंग में जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी हुआ तो उस टाइम पे ज्यादा चांसेस है उसको इन्फेक्शन वगैरह होने का, ठीक है ना। छोटे बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं ना, देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, थोड़ा सा भी मौसम बदला तुरंत बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर वो तो न्यू बॉर्न। हो गया, सबका हो गया भूमिका, गुड। अब ये ब्रेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे उससे पहले हम देखेंगे ये, क्या देखेंगे, सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। हेडिंग डाल लेना, यहाँ का स्लाइड नहीं बनाई मैं, सेक्स ऑफ द बेबी था शायद 10th वगैरह में, ठीक है। क्या बोल रहा है सेक्स ऑफ द बेबी में, the sex chromosome pattern in the human females is XX and that of male it XY, ठीक है। जो कि जैसे कि हाँ इसमें तो बना है, ठीक है। फीमेल, ठीक है, फीमेल के में देखें, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। कैसे बेबी के में जो है वो कैसे उसका सेक्स होगा, मतलब कैसे वो फीमेल हो रहा है कि मेल हो रहा है, मतलब गर्ल हो रहा है या बॉय हो रहा है, ठीक है। वो कैसे होता है वो देखो, ठीक है। एक चीज और बता दूं कि मतलब एक जो मैं देखी हूँ वो घटना मैं बता रही हूँ कि जो मेरी एक फ्रेंड थी वो बहुत पुराने गांव से आती थी, मतलब एक होता है ना ओल्ड फैशन बहुत ज्यादा, मतलब वहां की लड़कियों को निकलने नहीं देती है, वो बहुत सारा लफड़ा रहता है। तो उसकी जो बड़ी बहन थी उसका शादी हुआ था, वो और एकदम ज्यादा गाँव में हुआ था। तो वहां क्या हुआ, शादी के बाद उसके 4 या 5 गर्ल हुए थे, मतलब बेबी हुई, लड़की हुई थी, 4 या 5 लड़की हुई थी, ठीक है। मतलब अब लड़के के चक्कर में पहले क्या होता था, बहुत सारे बच्चे ले लेते थे, ठीक है। तो 4 या 5 लड़की हुई थी। उसके बाद फिर उसकी सास जो है बहुत ज्यादा फोर्स करती थी, मतलब वो जो लड़की थी उसके सास उसके बेटे को बहुत ज्यादा फोर्स करती थी कि तू दूसरी शादी कर ले, इसकी सिर्फ बेटी हो रही है, मेरा बेटा जी एक रहता है ना, लड़का लड़की में भेदभाव ये सब। तो बोलती थी कि तू दूसरी शादी कर ले, और क्या होगा, तो दूसरी शादी करेगा तो तेरे को बेटा होगा, ठीक है, और मेरे को बेटा चाहिए, इसकी तो बेटी बेटी हो रही है, ये है अपशगुन वो ये सब, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि फीमेल में कभी भी डिपेंड नहीं होता कि लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है। वो मेल के जीन में, मतलब मेल के स्पर्म में वो रहता है, डिपेंड रहता है कि ये गर्ल होगा या बॉय होगा, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हो, आपको हर चीज ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, फीमेल में कैसा रहता है, एक्स एक्स टाइप रहेगा क्रोमोसोम, और उसमें क्या रहेगा, मेल में क्या रहेगा, एक्स वाई रहेगा, ठीक है। ये पेरेंट्स है, ठीक है। ये मेल एंड फीमेल, ठीक है, पेरेंट्स है बेबी के, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्रोमोसोम्स थोड़ा देख लेते हैं, स्टाइल वो स्लाइड नहीं बनाई ना, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स की बात करें, एक मिनट ना, सारे टॉपिक स्लाइड में ही है, कुछ नहीं रहेंगे या नहीं बना पाऊंगी ना तो उसको मैं ऐसे बताऊंगी, ठीक है। तो अब मेल में कैसा है, एक्स एक्स, मेल में कैसा है, एक्स वाई है, और फीमेल में कैसा है, एक्स एक्स है, ठीक है। ये क्या है, फादर, ठीक है, और ये कौन है, मदर, ठीक है।
अब उसके बाद इसमें क्या रहेगा, एक्स वाई लिखा है 44 रहेगा, ठीक है। 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे कि 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, इन 23 पेयर्स में रहते हैं, ठीक है। तो 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, मतलब 46 में क्रोमोसोम्स रहेंगे, जिसमें से क्या होगा, क्रोमोसोम से क्या बनेंगे, गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स बनेंगे। तो इसमें मेल में 2 टाइप के बनेंगे, कौन सा, एक्स और वाई, और फीमेल में कैसा रहेगा, गैमेट एक्स एक्स रहेगा, ठीक है। एक्स एक्स रहेगा, जो कि क्या रहेंगे, 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस, ठीक है, मतलब 23 रहते हैं ना। मैं आप लोग को स्टार्टिंग याद करो थोड़ा सा, जब कंटेंट्स वगैरह बताई उस टाइम पे मैं बताई थी, ठीक है, कि क्या रहता है, मेल में 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे, इन 23 पेयर्स में रहेंगे, ठीक है। फिर जब गैमेट्स में आता है तो क्या रहेगा, 23 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे पेयर्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 23 ही बोल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जैसे ही जो गैमेट्स हैं, ठीक है, अब मान लो क्या बोलते हैं, स्पर्म पहुंचा, फर्टिलाइजेशन वगैरह हुआ, ठीक है। अब उस टाइम पे जब देखेंगे, जब गैमेट्स बने, अब क्या होगा, जैसे कि फीमेल, ये क्या है आपका, एक मिनट यार, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही मेल के जो है, मेल का 2 टाइप का गैमेट हमको दिख रहा है ना, एक्स और वाई, ठीक है। तो जैसे ही इसमें एक्स मिलेगा और फीमेल में क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, तो क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया। तो एक्स एक्स हुआ तो क्या बनेगी, डॉटर, ठीक है। मतलब मेल का जो एक्स गैमेट मिला और फीमेल का एक्स गैमेट मिला, तो क्या हुआ, डॉटर बनी, ठीक है। और उस क्या होगी, डॉटर होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि मेल का जो है एक्स मिलता है, एक्स गैमेट, और फीमेल का एक्स गैमेट मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या बन रही है, डॉटर ही बन रही। ये वाला एक्स मिला और ये एक्स, मतलब एक ही एक्स है ना मेल में, ठीक है, तो क्या बनी, डॉटर बनी। अब ये वाला एक्स और इधर का एक और एक्स भी मिलता है, तो क्या बनेगी, डॉटर बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अगर वाई गैमेट मिलता है, मतलब मेल का जो वाई गैमेट मिलता है, फीमेल का ये वाला एक्स मिलता है, तो क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, जिससे क्या होगा, सन होगा। और इसमें का y मिलता है और अगर इधर का x मिलता है तो भी क्या होगा, सन होगा, ठीक है। मतलब कैसे कैसे हो रहा है समझो, ठीक है। जैसे कि क्या बोले, मदर के में क्या था, एक्स एक्स, जो कि क्या है, फीमेल है। फादर के में क्या है, एक्स वाई, जो कि क्या है, मेल है, ठीक है। तो अब अगर जो न्यू बॉर्न बेबी हो रहा है, ठीक है, तो जब उसका क्या बोलते हैं, उसका जब डिसाइड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मतलब डॉटर के में एक्स एक्स ही रहेगा ना, फीमेल ही है ना, और मेल में क्या रहेगा, एक्स वाई रहेगा। तो जब मेल का जो ये वाला एक्स एक्स, मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मिल रहा है, तो क्या बन रही, डॉटर बन रही है। मेल का वाई और फीमेल का एक्स मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, सन बन रहा है, बेटा होगा, ठीक है। ये चीजें, तो इस मतलब ये मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो, लेकिन पुराना जो मैं जो घटना में देखी थी वो मैं बताई। तो उसमें क्या होता है, मतलब ये जो है मेल में डिपेंड रहता है कि फीमेल मतलब गर्ल होगी या बॉय होगा, ठीक है। ये फीमेल पे डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, लिख लिए थे क्या, इसको बनाओ, जान रही थी मैं डाउट आएगा, बोल। 22 प्लस एक्स है वो, क्लियर हुआ। 22 प्लस एक्स है, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स है। हाँ, तो वो डिपेंड नहीं रहता, मतलब मेरे कहने का मतलब, देखो उस टाइम पे कौन सा गैमेट मिल रहा है वो क्या बोलते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है, वो उस टाइम उस सिचुएशन का है। बट जैसे कि लेकिन वो डिपेंड तो मतलब स्पर्म में ही है ना, ठीक है। और ये जो ये आपका रेफरेंस बुक है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये, इसको आप लोग ना लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सेक्स ऑफ द हार्मोन, सेक्स ऑफ द बेबी, इसका मैं फोटो क्लिक करके ना आपको भेज दूंगी, ठीक है, क्रॉप करके, और आप लोग इसको ना नोट कर लेना उसमें, ठीक है।
देखो अब हम लोग को क्या क्या पढ़ना बचा है मैं बता रही हूँ ना, जो जो पढ़ लिए वो तो जान रहे हो। अब हमको क्या पढ़ना है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, एक oogenesis पढ़ना है, ठीक है, और ओवुलेशन के बारे में, मतलब ओवम के बारे में, ठीक है, कैसे होता है, और क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ना है, ठीक है, और प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रॉइक डेवलपमेंट, ठीक है। वो आप जो एम्ब्रॉइक डेवलपमेंट में आप लोग को बहुत सारा चीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पार्चुरेशन एंड पार्चुरेशन देखोगे, मतलब डिलीवरी होती है, और डिलीवरी के बाद जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। बस 3-4 टॉपिक हम लोग को और देखना है इसमें, ठीक है। आधा हो चुका समझो, आधा बचा है समझो, ठीक है। बट इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानना बहुत जरूरी था, तब तो आगे को समझोगे। ये एरो वगैरह जो है उसको सही से बनाना, इधर उधर मत करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। और बहुत इजी है, नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन आता है, नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं, बस एक भी एरो गलत मत करना इधर उधर, फिर वो सब सही रहता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे पहले डॉटर और एक सन, फिर एक डॉटर एक सन, ऐसे करके भी अगर आप लोग एरो करते हो तो भी सही है, ऐसे भी सही है, बट राइट 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 उसको मिलाना, सही सही मिलाना उसको, ठीक है। जैसे कि इसमें बना हुआ है तो पहले क्या लिखा है, गर्ल बेबी बॉय बेबी, गर्ल बेबी बॉय बेबी, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। हाँ अब वैसे भी हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करूंगी, लेकिन अभी आप लोगों का मैं कॉपी चेक करूंगी कि कितना कंप्लीट हो गया।